जो उसके शौहर महेश्वर राय को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे बार बार मना करता था, लेकिन रानी कुमारी को रील्स बनाने का भूत इतना ज्यादा था कि पति और हेलो गाइस, देखते हैं सुनते हैं हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, उनका टाइटल है रील्स के नशे में इस लड़की ने क्या कर दिया। ओनली मुफ्ती मौलाना अब्दुल रशीद, यानी जो सा है गुनाह बेहयाई जो सी है वो बड़ी अरूज पर है। तो वो ठीक है, जो से दूसरे मज़ाहिब हैं उन पे तो हमें नहीं पता, क्योंकि उनका तो ओपन होता है। जो मुसलमानों में हया जो सी है वो मेन मरकज होता है, यानी जिसमें अगर हया नहीं रही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जो मर्जी करें, यानी उसका ईमान का बच जाना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों के ईमान को और मजबूत रखे और इन गलत कामों से तो बचाए। देखते हैं इस मुफ्ती साहब के माशाल्लाह इनका जो सा टॉपिक होता है और जो सा इनका बोलिंग अंदाज बहुत अच्छा होता है। तो देखते हैं इन्होंने इस बारे में क्या कहा। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय जरूर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि शैतान मर गया, शैतान तो जिंदा है। हाँ, इंसान मर गया। बिहार के बेगूसराय से पिछले हफ्ते एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई कि बेगूसराय में रहने वाली एक शादीशुदा औरत जिसका नाम रानी राय और इंस्टाग्राम पर उसका नाम रानी कुमारी था, एक खूबसूरत बच्चे की मां थी। लेकिन उसे रील्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। सोशल मीडिया पर नाचने, गाने, अश्लील और गंदे वीडियो बनाने का शौक था, जो उसके शौहर महेश्वर राय को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे बार बार मना करता था, लेकिन रानी कुमारी को रील्स बनाने का भूत इतना ज्यादा था कि पति और शौहर के मना करने पर भी वो नहीं मानती थी। महेश्वर राय चूंकि कोलकाता में काम करता था और रानी कुमारी अपने मायके में रहती थी। रील्स बनाने में मायके वालों का फुल सपोर्ट था, लेकिन महेश्वर राय जो उसका शौहर था वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी रानी राय रील्स पर नाचे गाए। जब शौहर बहुत ज्यादा रुकावट बनने लगा तो कुछ दिमाग चलाकर पति को मायके बुलाकर मायके वालों ने यानी रानी कुमारी ने अपने बहन, भाई और मां के साथ मिलकर पति का खून कर दिया, उसका गला घोट दिया, ताकि रील्स बनाने में कोई रुकावट, कोई अड़चन न रहे। और पति की गलती क्या थी? पति की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो रील्स बनाने से मना करता था। बहरहाल खूनी बीवी पकड़ी गई, उसके बहन भाई भी पकड़े गए और अपनी ही पति के कत्ल के जुर्म में वो जेल चली गई। अब ना रील्स रही, न मोबाइल रहा, न पति रहा। इसी को कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, न खुदा मिला न विसाल सनम। अब रानी कुमारी जिंदगी भर जेल में रहकर ख्यालों में रील बनाती रहेगी। और बच्चा देखिए, अच्छी रील्स, अच्छे वीडियो बनाने का शौक कोई बुरा नहीं है, लेकिन रील्स बनाने की सनत और वीडियोस बनाने की लत और नशा वो बहुत खतरनाक है। अगर आपको वो जराइम की तरफ ले जा रहा है तो पहले से ही अलर्ट हो जाना बहुत जरूरी है। शौक ठीक है, लेकिन सनत, उसकी लत, उसका नशा नहीं लगना चाहिए। लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट, सब्सक्राइबर, ये इसका चक्कर इतना खतरनाक होता है कि लोग रातों को उठ उठकर अपने वीडियोस पर लाइक और फॉलोअर्स देखते रहते हैं। नींद में से उठकर सबसे पहले यही वो देखते हैं, मुंह धोने से पहले और दांत खसने से पहले ये देखते हैं कि कल की वीडियो पर कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए और कितने कमेंट्स आए, कितने सब्सक्राइबर और फॉलोअर बढ़े। रातों रात मशहूर होना है, शॉर्टकट में लाखों रुपए कमाना है, क्योंकि रील्स पर और यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसे कई लोग आते हैं जो अपनी कमाइयां बताते हैं, अपना फेम बताते हैं, अपनी शोहरत बताते हैं, अपना गाड़ी बंगला बताते हैं। तो ये जो देखकर जो गलत तरीके से आजकल के नौजवान या औरतें या लड़कियां, चाहे उसमें
मुसलमान लड़के और लड़कियां हो या चाहे किसी भी मजहब के हो, वो उनको उसी रास्ते पर जाने का एक शौक और ज़ौक पैदा होता है, और फिर ये शौक और ज़ौक सनग में, लत में और नशे में तब्दील और जुनून में, पागलपन में तब्दील हो जाता है, जो बहुत खतरनाक है। याद रखें, कोई भी चीज असल में बुरी नहीं होती। रील्स को, वीडियोस को, सोशल मीडिया को बुरा बोलने से मसाइल हल नहीं होने वाले। किसी भी चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल उसे अच्छा और बुरा बना देता है। जैसे रस्सी से झूला भी बनता है और फांसी का फंदा भी। छुरी से सब्जी भी काटी जा सकती है और गला भी। सब इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। मोबाइल एक ऐसा आला और एक ऐसा जादुई डिवाइस है जो 7 समंदर पार बैठे इंसान की और अपनों की दिल की आवाज आप तक पहुंचा देता है। मोबाइल ने कितने दिलों को मिलाया भी है, कितने रिश्तों को जोड़ा भी है, लेकिन साथ साथ इसी मोबाइल ने कितने खानदानों के चरागों को गुल भी कर दिया है। इसी आले ने कितने राब्तों को खत्म भी कर दिया है। एक ही घर में और एक ही कमरे में बैठे सारे रिश्ते, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, सास बहू, एक दूसरे से ढंग से बात तक नहीं करते। सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। इसी आले ने, यानी इसी मोबाइल ने इंसानों को एक कमरे में बंद होने पर मजबूर कर दिया है। सोचिए, अगर ये मोबाइल नहीं होता, ये सोशल मीडिया नहीं होता, तो ये सारे रिश्ते आपस में बैठकर खुशगप्पियां लड़ा रहे होते हैं, आपस की बातचीत में, हंसी मजाक में मसरूफ होते हैं। मगर मोबाइल ने रिश्तों की शराफत और इसके तकाजों को बहुत दूर छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि इस मोबाइल की घंटियां खाने काबा और मस्जिद नबवी के हरम के सुकून में भी खलल डाल रही है। आज हमारी नौजवान नस्ल मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके बर्बाद हो रही है। आज अगर मोबाइल नहीं होता तो हमारी नौजवान नस्ल के हाथों में किताबें होती। जी हाँ, वही नौजवान जिन्हें सितारों पर कमंदे डालनी थी, आज वो किसी हॉलीवुड और बॉलीवुड के नकली सितारों पर कमंदे डालते हुए नजर आते हैं। इन्हीं नौजवानों में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना था, किसी ने खालिद बिन वलीद जैसा शमशेरजंग बनना था, किसी ने उमर फारूक जैसा मुंसिफ बनना था, किसी ने उस्मान गनी जैसा शर्म हया का पैकर बनना था, किसी ने अली जैसा हैदर कर्रार बनना था। मगर अफसोस कि हमारी नौजवान नस्ल कच्चा बादाम पर कमर मटकाती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया दोधारी तलवार है। उसका अच्छा इस्तेमाल तुम्हें अच्छाई की तरफ ले जाएगा, उसका गलत इस्तेमाल तुम्हें बुराई की तरफ और जराइम की तरफ लेकर जाएगा। कितना फर्क आ गया है इस मोबाइल से पहले वाले जमाने में और मोबाइल के बाद वाले जमाने में। पहले जमाने में अगर कोई डूब रहा होता था तो लोग बचाने आ जाते थे, लेकिन अब लोग वीडियो बनाने के लिए आ जाते हैं। वो डूब रहा है, डूबने दो, लेकिन उसकी अच्छी वीडियो आ जानी चाहिए। पहले कोई अगर जल रहा होता है तो लोग बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब बचाने से ज्यादा लोगों को उस जलते हुए इंसान की रील्स बनाने में ज्यादा दिलचस्पी नजर आती है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, मोबाइल बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा उसको बुरा और अच्छा बनाता है। हमने एक अच्छी चीज को, एक अच्छे आले को, एक अच्छे डिवाइस को बुरे काम में इस्तेमाल करने में हमने यानी ज्यादती की है। हमने उसका बुरा इस्तेमाल ही ज्यादा किया है और फिर उसी को बुरा कहते हैं। ठीक है, जैसे वो पहले एक कहावत मशहूर थी कि टीवी अगर बिगड़ी तो लोग कहते थे कि औलाद ने बिगाड़ी, और औलाद बिगड़ी तो लोग कहते थे कि टीवी ने बिगाड़ा। सेम ऐसे ही है, मोबाइल बिगड़ा तो बच्चे ने बिगाड़ा और बच्चा बिगड़ा तो मोबाइल ने बिगाड़ा। वहां कुछ नहीं है। असल है कि अपने औलाद के ऊपर नजर रखना और उन्हें अच्छा इस्तेमाल करने की सलाह देते रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अपना इस्तेमाल सही कीजिए, सारी चीजें सही हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से एक इबरत
जरूर हासिल हुई होगी, आगे शेयर जरूर करें। जी माशाल्लाह यार, क्या इतने कितनी अच्छी और कमाल माशाल्लाह बातें की हैं यार। देखिए इसमें कोई भी मजहब वाला इनको सुनेगा तो इनसे वो एग्री करेगा। अब मैंने समझा कि शायद उस भाई ने उस बहन को मारा, मगर ये क्या वो देखे, हालांकि वो देखे एक गैर मजहब थे, मगर उस भाई ने अच्छा बोला कि यार मेरी रिस्पेक्ट होगी, मेरी काम करने बाहर जाता हूँ यार, लोग कैसे देखते हैं, कैसे कमेंट्स करते हैं, ऐ मेरी बेगम ऐसे ना कर, ऐसे कहते होगा, समझाता होगा। मगर उस अल्लाह की बंदी ने क्या किया, अपने घर गई, मेके गई, वो सारों ने मिलके व्यूज का, लाइक का, सब्सक्राइबर का ऐसा गंदा नशा, यानी ऐसे पैसे की गंदी लुच, वो घर गई, घर वालों को एग्री किया और उस अपने जीवन साथी पति को मार दिया। यानी एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कितनी बेसाफ होकर यार उसने अपने पति का कत्ल किया, रील्स के पीछे यार, सिर्फ डांस के पीछे, गंदगी के पीछे। पहले जो से थे ना, यानी जो से बरसगीर या हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्या ले, मोबाइल और इंटरनेट से पहले यकीन माने बहुत माशाल्लाह जो से खानदानी हालात थे, अच्छे थे, हया थी, शर्म थी। अब ये सही कह रही हैं कि अब एक कोई मेहमान आए होते हैं या कोई एक कमरे में बैठे होते हैं, किसी को बात करने का ढंग नहीं है, सलीका नहीं है, वो क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, किसकी इज्जत करनी, किसकी इज्जत करनी है, किसकी इज्जत नहीं करनी। और अभी लोग कानों पे पहले बात करते थे, कोई बातचीत करते वो भी करना छोड़ गए हैं। यानी मैं भी कह रहा हूँ कि नौजवान लोग कतराते हैं बात करने से, कतराते हैं बातें। यानी मैं ये कॉन्फिडेंस की भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी महसूस होती है। अब वो लड़की, वो लेवल, ये वो, यानी देखो वो खुद भी जेल में गई, ना शोहर रहा, बच्चा बेचारा उसकी जिंदगी खराब हो गई, ना माँ ना बाप, वो बेचारा मासूम बच्चा, क्या उसकी जिंदगी है। देखो उस बच्चे का क्या कसूर है। जितनी तारीफ की जाए इन माशाल्लाह मौलाना साहब की, कितने अच्छे और प्यारे लहजे से ये सुनाते हैं। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको जरूर सुने। और कुछ लोगों ने जो उनसे इतराज किया होगा वो इसका किया होगा कि इन मौलाना साहब ने उस लड़की की तस्वीर क्यों लगाई है। क्योंकि रिक्वेस्ट है कि ये एक सोशल मीडिया है, आज उसका चेहरा ना दिखाते, उसका वाकया वगैरह उसका ना दिखाते तो कुछ लोगों ने बिलीव नहीं करना था। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं, इतनी वो ज़्यादा गंदा तो नहीं था मसलन लोग जितना, मगर ये था कि वो बना रही थी बेहयाई वाली, डांस वाली, ये वो। तो यार हमें तो बहुत अफसोस हुआ उस भाई का यार कि इस जालिम ने अपने पति को मार दिया यार, मुझे बहुत अफसोस हुआ। और वही ये बातें बिल्कुल मौलवी साहब ने सही की हैं कि अगर ये एक चीज़ है, आला है, ये मोबाइल है, इसका गलत और सही इस्तेमाल इंसान पर डिपेंड करता है कि इंसान उसको किस तरीके से लेकर चलता है। यार कुफर जो सा हैवी है और जो सी शैतान और जो सा ये बेतुका निज़ाम और ये जो सा हैवी है। और ये बिल्कुल सही कहा, ये इंडियन लड़की थी लेकिन उन्होंने सबके लिए कहा है, मुस्लिम हो, इंडियन हो, ये सब ये चीज़ें, ये आजकल टिकटॉक का नशा, रील्स का नशा, यार लोगों पे जैसे सवार हुए हैं, वो गलत कामों की तरफ मायले देखते ही नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उनका तो खानदान का सिस्टम नहीं होता अपना फैमिली का, जो मुंह जाए वो जानवरों वाला हिसाब होता है। तो हमारा ये जो सा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये वो खानदान का फैमिली का होता है सिस्टम, तो यानी वो जो से आस्ते आस्ते शर्म खत्म हो रही है। तो अल्लाह ताला यार हम पर हमारे हालों पर रहम फरमाए। तो गाइस आप अपनी राय जरूर देना। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।